प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शांति। जीवन के दाता प्राणेश्वर, हम सभी के उद्धार करने वाले सर्व के सद्गति दाता प्यारे शिव बाबा, इस संगम युग पर हम सबके समक्ष, हमारे सामने, हमारे साथ उपस्थित है। ऐसे में बाबा का संग हमें इतने प्यारे रंग में रंग देता है, जो आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए होली हो जाती है, पवित्र और सुखी हो जाती है। बाबा की समय प्रति समय मुरली में मिलने वाली शिक्षाएं आत्मा पर वो रूहानी रंग चढ़ाती है, जिससे अनेकों आध्यात्मिक अनुभवों की हम अथॉरिटी बन जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी किसको कहा जाता है, कैसे हमारे हर संकल्प, हमारी इच्छा या जो भी एक लक्ष्य हमने रखा होता है, उसको पूरा करने के लिए भी जिस शक्ति की आवश्यकता है वो अनुभव से आती है। बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है। यूं तो बाबा की यह मुरली भी कन्याओं के ग्रुप में, खास कुमारियों के लिए चली हुई मुरली है,
लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, बाबा का हर महावाक्य हर ब्राह्मण आत्मा के लिए उतना ही एप्लीकेबल है। और क्योंकि कुमारियों के लिए मुरली चली है, तो कुमारियां और अधिक विशेष अटेंशन के साथ बाबा के इन महावाक्यों पर गौर करेंगी। क्या बाबा हमसे चाहते हैं? हमारे जीवन के प्रति, हमारे स्वयं की स्थिति के लिए, हमारी सेवाओं के लिए बाबा की क्या अपेक्षाएं हैं? कितनी ऊंची आश है बाबा को? ये बहुत प्यार से बाबा ने हमारे सामने रखा है। जिस अनुभव की अथॉरिटी की बाबा ने बात की है, बहुत रमणीक मुरली भी है बाबा की आज की। बड़े प्यार से ऐसे एग्जाम्पल्स देकर इस एनर्जी को हम फील करेंगे बाबा की। ज्ञान सागर का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उस सागर की अलग अलग लहरें जो मुरली में चलेगी, उस लहरों में लहराओ, उस रस को हम लेना सीखें। मुरली जो पॉइंट बाबा का चल रहा है, उसकी गहराई की अनुभूति में जाते हुए बाबा के शब्दों को, बाबा के भावों को भी यथार्थ रीति से समझेंगे। और अपने प्रति भी जैसी बाबा की जो आश है, वैसा उस आश को पूरा करने का हम संकल्प भी लेंगे। उमंग उत्साह जीवन में कैसे रहे, सिर्फ मन में नहीं लेकिन चेहरे और चलन से भी कैसे दिखाई दे, उसके लिए कौन से विशेष बात पर अटेंशन देने की जरूरत है, ये भी बाबा समझा रहे हैं। बहुत प्यार से बाबा ने जैसे उल्हना दिया है कि खुशियों के सागर के बच्चे हो और उदास चेहरे के साथ घूम रहे हो, क्या ये अच्छा लगेगा? हमें तो हर पल खुशियों की रास करनी चाहिए, ऐसी रास जो हमारे साथ सारा जहान नाच उठे। एक शिव बाबा की महिमा का बड़ा प्यारा गीत है, भक्ति का बना हुआ है, शिवनाथ तेरी महिमा। उसमें आता है कि दसों दिशाएं गाएंगी, चहु दिशाएं नाचेंगी, जमीन आकाश सब कुछ नाच उठता है। लेकिन कैसे? जब शिव बाबा के प्यार में मगन होकर उस खुशी का अनुभव हम स्वयं अपने जीवन में करते हैं, तो हमारी वो खुशी के प्रकंपन, हमारे वो हैप्पी वाइब्रेशंस जो है, वो सारी प्रकृति को नचा देते हैं। बहुत सुंदर अनुभव करने की ये बात है। बाबा की मुरली में हम सुनेंगे भी, और सच में मेरा जीवन ऐसा बन जाए, ये संकल्प आज की मुरली को सुनते हुए बाबा के द्वारा हम वरदान के रूप में लेंगे। आज की बाबा की मुरली 30 मार्च 1983 की, जिसका सार है कि कन्याओं के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। चले बाबा के सामने बैठ जाए, हर कोई कन्या बन जाओ। उसने आया था ना मुरली में, पुरुष सिर्फ एक ही है और हम सारी उसकी नारियां, उसकी सजनियां। हम सभी आज बाबा को साजन के रूप में अपने सामने देखते हुए उसकी बहुत प्यारी, सबसे फेवरेट वाली सजनी बनकर बैठेंगे और वो अनुभव करेंगे बाबा के एक एक शब्द में वो जो प्यार वाली एनर्जी है, शक्ति की जो एनर्जी है, उसको अनुभव करेंगे। तो आज बेहद ड्रामा के रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम युग के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। बाबा के पहले महावाक्य में ही कितनी गहरी बात। यह बेहद का ड्रामा जिसका रचयिता हमारा प्यारा बाबा, और ड्रामा में भी ये जो वंडरफुल संगम युग है, फिर संगम युग का हर दृश्य वंडरफुल है, दिव्य है। और उसमें भी आज क्योंकि बाबा मेरे सामने है, तो बाबा के सामने ये जो कुमारियों का, बाबा की परियों का जो ग्रुप है, उसको देखते हुए बाबा कहते ये बहुत दिव्य दृश्यों में भी विशेष दृश्य है। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पाठ चलते हैं।
और हम साइंस के युग में जीने वाले आज घर बैठे भी मधुबन का हर लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। देखते हैं ना, हर बार कितने तरह के वैरायटी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो उसको बाबा कहते हैं रमणीक दिल पसंद पाठ समय प्रति समय मधुबन में चलते रहते हैं, जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते हैं। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन है? डबल पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। डबल पावन बाबा ने कुमारियों के लिए बोला, क्योंकि वैसे भी पवित्र है और फिर बाबा के बन गए तो और श्रेष्ठ पवित्र जीवन बन गया। लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। क्या क्या प्लान बनाते हो, क्या क्या संकल्प करते हो, कौन सी हलचल में आते हो। यह हिम्मत और हलचल दोनों खेल देख रहे थे। उमंग उत्साह में आकर, जोश में आकर कितनी बढ़िया प्लानिंग करते, कितने ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प लेते। वो हिम्मत वाला पार्ट भी बाबा बच्चों का देखते और कहीं ना कहीं प्रदर्शन के कारण, कोई अपने संस्कार, कोई अपनी कमजोरी के कारण कभी हलचल में आ जाते। कमजोरी के संकल्प इसके पहले कुमारियों के सामने बाबा ने बताए थे ना, पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, हमसे होगा या नहीं, इस तरह के कुछ हलचल वाले संकल्प आते हैं। बाबा के पास हर संकल्प पहुंचता है। बाबा देखते कि हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। जब सच में बैठकर चिंतन करके इस जीवन की वैल्यू को समझते हैं, कोई ऐसी कोई इंस्पिरेशनल प्रेरणादायी क्लास मिलती है तो बहुत उमंग बढ़ता है कि बस चाहे आज के आज समर्पण हो जाए, बाबा की सेवा में लग जाए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं करे या नहीं करे, हाँ या ना, ये हलचल, ये मिक्स संकल्प भी रहता है। तो यह बाप दादा हंसी का खेल देख रहे थे। चाहना बहुत श्रेष्ठ है, दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता। कुमारियों के साथ बाकी सभी भी चेक करें खुद को। जिस भी पुरुषार्थ का, स्वोन्नति का, सेवा का मन में उमंग तो बहुत जागता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे चेहरे चलन में, वो उतनी खुशी, उतना उमंग उत्साह दिखाई नहीं देता। शुद्ध संकल्प चेहरे पर चमकते हुए दिखाई दे। अब वह परसेंटेज में देखा, बिल्कुल ना या जीरो नहीं कह रहा है बाबा, लेकिन परसेंटेज में जितना होना चाहिए उतना नहीं। और ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? क्या सोचते हैं सब? क्या कारण होगा? शुभ संकल्प है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ना दिखाई देने का कारण संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है। जैसे गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो चलेगी कैसे? तो संकल्प बहुत अच्छा है, शुभ है, लेकिन उस संकल्प को साकार में लाने के लिए जो शक्ति चाहिए आत्मा में, वो कहीं ना कहीं कम है। संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई, वह अभी और चाहिए। महसूस करते हैं ना बाबा की बात? सबसे ज्यादा चेहरे पर उमंग उत्साह की रौनक व चमक आने का साधन कैसे आएगी? रौनक कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं आएगी, कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के नहीं आएगी,
या चेहरे पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट्स डाल दी, स्पेशल इफेक्ट डाल दिए, तो इससे चेहरा चमक गया। बाबा उस चमक की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर का रंग काले गोरे की वो बात है ही नहीं है बिल्कुल। ये बात बाबा कर रहे हैं कि उमंग, उत्साह, मन की खुशी, जो प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई है वो चेहरे से झलकी, कि जो देखे देख उसको महसूस हो अंदर तक कि इनके जैसा भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। तो ये देखो, और वो कैसे आएगा? बाबा सिर्फ काम देकर नहीं छोड़ते ना, उसको करने की विधि भी बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा उमंग, उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों में संपन्नता। कैसे आएगी रौनक? जब बाबा के दिए हुए हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से हम खुद को भरपूर करते चलेंगे। अनुभव जो बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। बाप दादा वर्तमान के हीरो पार्टधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, खुशी में नाच भी रहे हैं। लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते। इतनी खुशी भरपूर ओवरफ्लो हो रही होती है कि सिर्फ स्वयं तक या खुद के चेहरे तक सीमित नहीं रहती, लेकिन वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल ही ऐसा बना देते हैं कि जहां पहुंच जाए। कौन याद आ रहा है सब? बड़ी दादी, जानकी दादी, जो भी दादियां हमारी रही, देखो ये प्रैक्टिकल उनका स्वरूप रहा है। जिन्होंने भी दादियों की पालना ली है, अभी भी चाहे वीडियोस निकाल कर दे, दादियों का स्टेज पर आना, किसी भी सेंटर पर पहुंचना, इतना उमंग की, उल्लास की लहर फैला देता था। और अभी भी हमारे कई वरिष्ठ दीदियां और भाई ऐसे हैं। ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं दे रहा है बाबा। ऐसे कोई कोई है जो बाबा कहते नाचते हैं, कोई शरीर से नाचने की बात नहीं है, वो लहर, वो प्रकंपन, उस तरह का वायुमंडल बनाने की बात। और दादियों के साथ तो खैर स्थूल रूप में भी सभी नाचते थे। तो कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को नचा देते हैं, उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि रास करते करते मचा लिया, अर्थात सभी को नचा दिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है। उसका आधार सुन लिया, याद है क्या आधार बताया बाबा ने? सदा वो उमंग उल्लास की रौनक चेहरे पर बनी रहे, आधार है अनुभव की अथॉरिटी बनो। सुनने सुनाने वाले तो बन गए हो, अब साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रूपों में धोखा नहीं खाएंगे। ये अनुभवी होने का फायदा बाबा बता रहे हैं। अगर बाबा के हर गुण, शक्ति और ज्ञान की पॉइंट के हम अनुभवी बन जाएंगे तो कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे। कि माया भी तो बहुरूपी बनकर आती है ना, अलग अलग रूप लेकर आती है, दिखाया गया है शास्त्रों में। रावण भी सन्यासी का रूप लेकर आ गया, राक्षस हिरण का रूप लेकर आ गया, बहुत सारे ऐसे रूप बदल कर माया आती है, जो देखने में लगेगा ये तो हमारा हित चिंतक है। उस गलत बात को भी हम सही मान के चलेंगे। गलत कुछ पाठ पढ़ाया जा रहा है, लगेगा कि नहीं इससे ज्यादा भला मेरा कोई सोच ही नहीं सकता है। बहुत ऐसे ऐसे अलग अलग रूप धारण करके माया आएगी, लेकिन जो अनुभवी आत्मा होगी वो कभी माया से धोखा नहीं खा सकती, चाहे कितने भी रॉयल रूप लेकर आ जाए। अनुभवी अथॉरिटी आत्मा
सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से वह खाली नहीं होगी। नोट करते जाओ निशानियां। क्या होगा अनुभवी आत्मा? पहली बात, कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूसरा, सदा अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। तीसरा, किसी भी शक्ति की कमी नहीं होगी, चाहे निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, सहन शक्ति है, कोई भी शक्ति भरपूर। जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान, गुण, शक्तियां सब में भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ठीक है, अनुभव की अथॉरिटी का ये प्रॉपर डेफिनेशन, परिभाषा बाबा बता रहे हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां सब में भरपूर। ऐसे के आगे माया झुकेगी, न कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना। आज डीसी आ गया, कमिश्नर आ गया, कोई मंत्री आ गया, अथॉरिटी है ना उनके पास। कोई पुलिस का, कोई आर्मी का बड़ा ऑफिसर आ गया, अथॉरिटी वाले हैं ना। तो जिनके पास अथॉरिटी, उसके आगे बाकी लोग झुकेंगे ही झुकेंगे। ऑफिस है, दुकान है, जो मेन बॉस होगा उसके आगे बाकी लोग झुकेंगे। ये मतलब एक जनरल रूल है कि जिसके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, बाकी लोग झुकेंगे। तो यहाँ भी अनुभव की अथॉरिटी मेरे पास है, तो माया भी झुकेगी, क्योंकि अथॉरिटी की महानता सबको स्वतः झुका देती है। तो विशेष क्या देखा? अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे हैं। हो गए नहीं बोला बाबा ने, परसेंटेज है, अभी उस सीट पर सीट सेट हो रहे हैं। स्पीकर की सीट ले ली है, कहा ना ज्ञान सुनना सुनाना आ गया सबको, लेकिन सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन यह भी लेना है। चेक करें, बाबा ठीक कह रहे हैं। अपने आप को देखें, जो भी गुण, ज्ञान, शक्तियां हैं, उनमें सब में हम अनुभव की अथॉरिटी बने हैं, या अभी कुछ कुछ अनुभव करना बाकी है। सुनाया था ना, दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो। तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी है ही है। बाबा कहते अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने हंसाने वाला है। अब चलो, बाबा तो सब जगह चक्कर लगाते हैं ना, तो क्या क्या दृश्य देखते हैं जिससे बाबा को भी हंसी आती है? क्या क्या करते हैं? अब अपना भी याद कर लेना इसमें कि हम क्या कर रहे होते हैं। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, पहुंचते ही नहीं परम धाम तक, आत्मा का विमान उड़ता ही नहीं। कोई डबल झूलों में झूलते हैं, पता है ना, एक तरफ योग का सुख वो झूला, दूसरी तरफ नींद का भी झूला झूल रहे होते हैं। कोई हठ योगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमीनाथ होकर बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन। ये दृश्य बाबा भले कह रहे हैं कि मुझे हंसी आती है, वो तो वैसे बच्चों को बाबा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में तो कितना तरस आता होगा बाबा को देख। मेरे बच्चे, मैं वरदाता, उनको हर हर मनोकामना पूर्ण करने वाला वरदान देने के लिए तैयार हूँ, खुले भंडार लेकर बैठा हूँ। और बच्चे बच्चे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हठ करने की उनको अपने साथ जरूरत है, या योग से ज्यादा नींद का सुख आकर्षित कर रहा है। कैसे लगता होगा बाबा को देख। तो ये खुद के लिए भी रियलाइज करने वाली बात है कि हम क्या करते हैं। अमृत वेला जो वरदान प्राप्त करने का समय है,
स्वयं का भाग्य बनाने का, तकदीर श्रेष्ठ बनाने का समय है, उसको हम सच में सफल करते हैं। और उसके लिए अब बाबा समझा रहे हैं कि याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने, अब अटेंशन दो। कोई बैठ गए और याद कर रहे हैं, वो वाली याद सिर्फ याद नहीं होती। मन मेरा कितना बैठा, मन मगन कितना हुआ बाबा की याद में। और ऐसी योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। कहते हैं ना, चेहरा मन का दर्पण होता है। तो मन इतना भरपूर हो प्राप्तियों से जो स्वतः वह चेहरे से झलके। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारा बहुत है, नहीं, मन में होगा तो आएगा चेहरे पर जरूर। क्योंकि मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आपको हो, हम तो अंदर खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास है तो कोई मानेगा? मानेगा कोई? जगदीश भाई इस बात पर बड़ा हंसाते थे कि शक्ल ही ऐसी है, क्या करे। लेकिन ऐसा नहीं, शक्ल भी बदलेगी। हम जन्म जन्मांतर की अपनी तकदीर बदल रहे हैं, तो शक्ल बदलना कौन सी बड़ी बात। पूरे विश्व परिवर्तन का ठेका लेने वाले, ठीक है, जेनेटिक्स के हिसाब से माँ बाप से जो भी शक्ल मिली है, यहाँ कोई सुंदर या बदसूरत की बात नहीं चल रही है। उदास चेहरा और खिला हुआ चेहरा, ये मन के संकल्पों के आधार पर है ना। मन की आंतरिक मेरी स्थिति कैसी है। मन भरपूर है प्राप्तियों से तो खुश रहेगा ही रहेगा। हाँ, कोई अभाव है, कोई डिस्टरबेंस है, कोई टेंशन है, फिर वो खुशी नहीं रह सकती। तो देखो, कहने को हम कहे कि हम तो बहुत खुश हैं अंदर से, और चेहरा उदास मुरझाया हुआ, तो कौन मानेगा कि हमें भगवान मिला है। खोया खोया चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दी। खुश्क चेहरा नहीं, खुशी का चेहरा दिखाई दे। ठीक है, इतना ऐसा तो कर सकते हैं ना बाबा की आश को पूरा। खुशनुमा रहो हमेशा। बाप दादा हीरो पार्टधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं। फिर भी आजकल की फैशनेबल दुनिया से, मन से, तन से किनारा कर बाबा को सहारा तो बना लिया। विशेष कन्याएं जो ट्रेनिंग करके बाबा के सामने बैठी है, समर्पण के दृढ़ संकल्प के साथ जीवन का फैसला करके बैठी हुई है, तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि दुनिया में देखो आज कन्याओं का कितना फैशन है। उस फैशनेबल दुनिया से तन मन से खुद को अलग कर लिया, बाबा की दुनिया में, इस नए ब्राह्मण संसार में आ गए, तो उसकी तो बाबा मुबारक देते हैं। इस दृढ़ संकल्प की बहुत बहुत मुबारक। सदा इसी संकल्प में जीते रहो। बाप दादा यह वरदान देते हैं। इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। भक्ति में हमने भगवान पर फूल चढ़ाए, अब हमारे दृढ़ संकल्प, हमारी हिम्मत को देखते हुए बाबा हम पर फूल चढ़ा रहे हैं। और साथ साथ हर बच्चा संपन्न, बाप समान अथॉरिटी हो, इस शुभ संकल्प की विधि बताते हैं। बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा सफर रुक तो नहीं गया है ना, मंजिल तो नहीं मिली है। हाँ, मंजिल की तरफ कुछ कदम और आगे बढ़ाए हम, बाबा की सेवाओं में खुद को समर्पण किया, लेकिन मंजिल तो अभी दूर है। तो वो संपूर्णता की, संपूर्ण प्राप्ति की जो मंजिल है, उस तक पहुंचने की विधि भी बाबा समझा रहे हैं। सभी ने समारोह तो मना लिया ना, सभी समारोह मनाते संपन्न बनने का लक्ष्य लेकर जा रहे हो ना। पहले वाले पुराने तो पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो जाओ।
दुनिया में भी कहावत है ना, बड़े तो बड़े, छोटे सुबहान अल्लाह। तो यहाँ भी बाबा कहते दादिया है, वरिष्ठ दीदिया है, वो तो बाबा के है ही है, बहुत क्लोज, बहुत समीप। लेकिन आप और दिल पर चढ़ जाओ, सुबहान अल्लाह हो जाओ। सबका फोटो तो निकला है ना, यह फोटो तो यादगार हो गया। अब दीदी दादी भी देखेंगी कि अथॉरिटी के आसन पर कौन कौन कितने स्थित हुए। बाबा कहते सेंटर पर रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारी बनकर पाठ बजा, यह है कमाल। नहीं तो कई तो ऐसे रहते जैसे घर में गृहस्थी माताएं रह रही होती है, भले सेंटर पर रह रहे हैं लेकिन कोई खास ऐसा सेवा का लक्ष्य नहीं होता। होता है कोई ऐसे ऐसी आत्माएं। तो बाबा इसलिए पहले से बता रहे हैं कि ऐसे साधारण बन के नहीं चलना, हीरो पाठधारी हो ना, तो सिर्फ सेंटर पर रहने की बात नहीं, विशेष सेवा करके दिखाओ। जो सभी कहें कि इस ग्रुप की हर आत्मा बाप समान संपन्न स्वरूप है। खाली नहीं बनो, खाली चीज में हलचल होती है। सयाने बनो अर्थात संपन्न बनो। और ये सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है, बाबा तो बेहद की नजर रखते हैं ना, यह सभी के लिए है। चाहे वो संपन्न बनने की बात है, अनुभव की अथॉरिटी बनने की बात है, सबके लिए समझा रहे हैं ना बाबा। संपन्न तो सभी को बनना है। तो जो भी सभी आए हैं, मधुबन की विशेष सौगात, सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन, यह साथ में ले जाना। इस सौगात को कभी भी अपने से अलग नहीं करना, ठीक है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर पहुंचे हुए महात्मा होते हैं ना, वो कहीं जाएंगे तो अपना आसन साथ ले जाते हैं। आज बाबा ने भी हमें आसन दे दिया, क्या करो, कौन सा आसन साथ रखो, सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन। इसको कभी अपने से अलग नहीं करना। सबको सौगात है, सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं। कुमारियां तो स्पेशल है बाबा के सामने, उनको तो दिया ही, लेकिन बाकी सबको भी मिला। जैसे किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में जाते हैं, देखो जिसका फंक्शन है उसको तो मिलती है सौगात, साथियों को भी तो मिलती है ना। तो सबको सौगात है। मधुबन निवासियों को भी आज की यह सौगात है, चाहे कहाँ भी बैठे हैं लेकिन बाबा के सम्मुख है। आने वाले सर्व बच्चों को बाबा यह आसन दे रहे हैं। बाबा कहते कुमारियों ने तो विशेष संकल्प लिया और विशेष संकल्प द्वारा विशेष आत्माएं बनी। क्या विशेष संकल्प किया कि सदा महावीरनी बन विजयी रहेंगी। यही संकल्प लिया है ना, सदा विजयी, सदा महावीरनी, या सिर्फ थोड़े समय के लिए। क्या कहेंगे, बाबा को तो सदा पसंद है ना। इसके बाद कभी भी किसी भी प्रकार की माया नहीं आएगी ना। आधा कल्प के लिए खत्म हुई, कभी संकल्पों का टक्कर तो नहीं होगा, कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के बार खाते हो तो कमजोर हो जाते हो। कोई भी चीज देखो, अगर बार बार बिगड़ रही है, भले हम रिपेयर कर लेते हैं लेकिन उसकी पहले जैसी वो क्वालिटी तो नहीं रहती ना। तो अगर बार बार गिरेंगे, बार बार माया से हार खाएंगे, तो अंदर वो विल पावर उतना रहती नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसलिए बाबा कहते माया के वार से खुद को सेफ करते जाओ। संकल्पों को सबसे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की माया ना संकल्पों से आती है। जोश जोश में कई बार हम लक्ष्य के आधार पर बहुत बड़े संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करते हुए बीच बीच में जो माया के ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, इससे बहुत खुद को सावधान रखने की जरूरत है। बार बार अगर माया से वार खाएंगे तो कमजोर हो जाते। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता है, और फिर उस हाथ से पैर से कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं। इसलिए कभी भी कमजोर बन के हार नहीं खाना।
तो महावीरनी अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं कि वहां जाकर देखेंगे करेंगे, यह गूंगे वाली नहीं, गे गे वाली भाषा बाबा को पसंद नहीं है। जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने अपने स्थान पर जाएंगी तो जय जयकार हो जाएगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। जो संकल्प किया है बस उसे पानी देते रहना, मतलब स्मृति में बार बार उसको रिवाइज करते रहना कि मैंने बाबा के सामने क्या प्रॉमिस किया है, दादी के सामने बैठकर क्या वायदा किया है, उस वायदे को, उस प्रतिज्ञा को याद करना। इसको बाबा ने कहा संकल्प रूपी बीज को पानी देते रहना। हम आगे बढ़ेगी, विजयी बनेगी, यह दृढ़ संकल्प करके जाना। ठीक है। अच्छा, सभी की आशाएं पूरी हुई। कुमारियों की आशाएं पूरी हुई तो माताओं की तो हुई पड़ी है। अभी आप लोग थोड़े आए इसलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बारी सभी कुमारियों का उलहना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं, सब कंप्लीट होकर जा रही हो ना। अब देखेंगे नदियां कहाँ बहती है, तालाब बनती है, बड़ी नदी बनती है, छोटी बनती है, या कुआं बनता है। सेवाओं का जितना विस्तार होगा उस आधार से बाबा बता रहे हैं। तालाब से भी छोटा होता है ना कुआं, तो बहुत लिमिटेड रूप की, बस अपना घर अपना सेंटर संभाल लिया, वो तो कुआं हो गया ना। तालाब चलो थोड़ा सा और विस्तार में सेवा की, नदी बनी माना जगह जगह सेवा करने, और बड़ी नदी माना और बेहद की सेवाएं। तो देखेंगे क्या बनती है, वो रिजल्ट आएगी ना। कुमारियों को देखकर आता है इतने हैंड्स निकले, माताओं को देखकर कहेंगे कि निकलना थोड़ा मुश्किल है। वैसे वारिस बनती है माताएं, लेकिन हैंड्स वाली बात जो होती है ना, सेंटर संभालने वाली बात, वो तो फर्स्ट अधिकार तो कुमारियों को मिला हुआ है। तो अब निर्विघ्न हैंड्स बनना, ऐसे नहीं सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लो, ये नहीं करना। निर्विघ्न होकर सेवा, ये बहुत अच्छे से हम कुमारियों को, टीचर्स बहनों को पक्का कराया जाता है कि हम सेवाओं के लिए, बड़ों की मेहनत लेने के लिए नहीं है, बड़ों के सहयोगी बनने के लिए। हमें हैंड्स बनना है, बड़ों का हेडेक नहीं बनना है। उनको सिरदर्दी रहे हमेशा कि पता नहीं अब इसका क्या करे, क्या डिसीजन ले, नहीं, निर्विघ्न हैंड्स बनना। ऐसे नहीं कि सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लेते रहो, ये नहीं करना। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता। बहुत गहरी बात, और हर एक के लिए, सिर्फ कुमारियों के लिए। कुमारियां तो विशेष बिल्कुल एक एक बात को पक्की गांठ बांधती जाए, क्योंकि बाबा की मुरली स्पेशल कुमारियों के लिए। लेकिन क्योंकि बाबा का ज्ञान सबके लिए एप्लीकेबल है, तो बाकी सभी भी इस बात पर ध्यान दें कि अगर मान लो मैं सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और साथ साथ कुछ हलचल भी क्रिएट कर रहे हैं, कोई ना कोई कंप्लेंट, कोई ना कोई शिकायतें हो रही है हमारे बारे में, तो भी वो सेवा सफल सेवा नहीं कहलाती, उसका फल जमा नहीं होता है। जैसे पुराने जो लोग हैं ना, वो एक कहावत बोलते कि दूध भी दिया लेकिन मैंगने डालकर, क्या करेंगे, वो दूध पीने योग्य तो नहीं होगा ना। तो ऐसी सेवा तो की, लेकिन बहुत खुद भी डिस्टर्ब होकर दूसरों को भी डिस्टर्ब किया, खींचातानी में, मनमुटाव के साथ, गुस्से में किया, बस काम चलाओ कर दिया, तो सेवा का फल नहीं मिलता है। सेवा ऐसी हो जो बड़े हमें दे और निश्चिंत हो जाए, जितना उन्होंने हमसे एक्सपेक्ट किया है ना, उससे बढ़िया हम करके दिखाए, उसको कहते हैं सेवा। ऐसी सेवा का पुण्य का फल जमा होता है, वर्तमान में भी खुशी का प्रत्यक्ष फल मिलता है। ठीक है, इसलिए निर्विघ्न हैंड बनना, ऐसे नहीं कि आप ही विघ्न रूप बन दीदी दादी के सामने आते रहो, नहीं, मददगार हैंड बनना, खुद सेवा नहीं लेना,
तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएंगे, ऐसा पक्का संकल्प करके जाना। ठीक है। फिर एक प्रश्न है कि बाबा को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? तो उत्तर है कि जो बच्चे कमाई करने वाले होते हैं, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाबा को बहुत नाज रहता है। स्थूल धन की कमाई की बात नहीं कर रहे बाबा कि बिजनेस किया, नौकरी किया और पैसे कमा रहे हैं। नहीं, एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बाबा को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई, तो वो एड ऑन होता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो, फिर तो अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो ऐसी पद्मों की कमाई करने वाले बच्चों पर बाबा को भी नाज है। ठीक है। अच्छा, सर्व कमल पुष्प समान बच्चों को, मधुबन निवासियों को, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को और वर्तमान स्टेज के हीरो पार्टधारी श्रेष्ठ आत्माओं अर्थात कुमारियों को, सभी को अनुभवी भव के वरदान के साथ वरदाता बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। बाबा की ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरलियां स्वयं भी सुनते रहे हमेशा, और औरों को भी जो अभी तक नहीं सुनते हैं उनको भी सुनने की जरूर प्रेरणा, क्योंकि एक एक महावाक्य में, बाबा के एक एक शब्द में जो ऊर्जा समाई होती, वो जितना हम खुद में भरते जाएंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो खुद के कल्याण के साथ सर्व कल्याणी भी बनो। ओम शांति।